चरण में, शत नमन माधव चरण में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें देश बड़े ही आदर सम्मान के साथ पूजनीय श्री गुरुजी के नाम से संबोधित करता है। उन्होंने उस कालखंड में संघ का दायित्व संभाला जब एक ओर देश में स्वाधीनता के लिए संघर्ष चल रहा था, तो दूसरी ओर द्वितीय विश्व युद्ध से दुनिया प्रभावित थी। भारत का इतिहास बदलने वाली कई निर्माणकारी घटनाओं के महत्वपूर्ण कालखंड में श्री गुरुजी संघ के सरसंघचालक रहे। उन्होंने अपनी सक्रियता और विचारधारा के साथ इन सब घटनाओं के क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गोलवलकर गुरुजी दूरदृष्टा थे। गुरुजी थे कि जिन्होंने डॉक्टर जी के जाने के बाद संघ को संभाला और संघ को पूरा देशव्यापी बनाया। हम श्री गुरुजी के अनेक महनीय कार्यों में से कुछ प्रमुख योगदानों की यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। परम पूजनीय डॉक्टर जी के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरुजी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं सेवकों को व्यक्तिशः भाग लेने की छूट दी। संघ स्वयंसेवकों ने आंदोलन में कई स्थानों पर सहभाग करते हुए पुलिस के डंडे खाए, गोलियां झेली और कारावास भी गए। विदर्भ में चिमूर तहसील कचहरी पर तिरंगा फहराते समय पुलिस की गोलियों से छलनी हुआ कार्यकर्ता संघ का ही निष्ठावान स्वयंसेवक था। वर्ष 1942 के आंदोलन में देश भर में संघ स्वयंसेवकों ने पूरे उत्साह और यथाशक्ति से अपना योगदान दिया था। 1947 भारत विभाजन। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा होते ही एकाएक देश की स्थिति और परिस्थितियां बदल गईं। इस कठिन समय में स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान वाले भाग से हिंदुओं को सुरक्षित भारत भेजना प्रारंभ किया। संघ ने यह ठान लिया था कि जब तक आखिरी हिंदू सुरक्षित न आ जाए तब तक डटे रहना है। उस कठिन समय में भी सभी स्वयंसेवक अतुलनीय सेवा, पराक्रम, त्याग और बलिदान देते हुए अंत तक वहां डटे रहे। श्री गुरुजी भी इस विपरीत परिस्थिति में भी भारत के उस भूभाग में स्वयं उपस्थित रहे और स्वयंसेवकों ने पाकिस्तान से विस्थापित हो रहे हिंदुओं की हर संभव सहायता की। 1947 जम्मू कश्मीर अधिनियम। संघ का प्रारंभ से ही यह प्रयास था कि यथाशीघ्र जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हो। संघ ने महाराजा का मन विलय के पक्ष में करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए। पहले तो जन जागरण प्रारंभ किया गया, फिर जम्मू के संघ चालक पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने जम्मू कश्मीर के अनेक सामाजिक व राजनीतिक संगठनों की ओर से प्रस्ताव पारित कर राजा को भेजे कि वे भारत से विलय में देर न करें और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें। पंजाब के संघचालक बद्रीदास जी स्वयं राजा से मिले, पर राजा असमंजस में ही थे। इधर सरदार पटेल बहुत चिंतित थे। उन्होंने संघ के तत्कालीन सरसंघचालक श्री गुरुजी से आग्रह किया कि वे कश्मीर जाकर राजा हरि सिंह से बातचीत कर उन्हें विलय के लिए तैयार करें। 17 अक्टूबर 1947 को श्री गुरुजी विमान से श्रीनगर पहुँचे और महाराजा हरि सिंह से मिले। इस भेंट में महाराजा ने भारत में विलय के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। अंततः 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय स्वीकार कर लिया। 1954 दादरा और नगर हवेली की मुक्ति। श्री गुरुजी की इच्छा के अनुरूप दिनांक 2 अगस्त 1954 को लगभग 100 स्वयंसेवकों ने दादरा और नगर हवेली की पुर्तगाली बस्तियों पर अचानक आक्रमण कर दिया। इसका नेतृत्व पुणे के संघचालक
विनायक राव आप्टे कर रहे थे। अनेक स्वयंसेवकों ने इस कार्य में भाग लिया। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति अपनाई और सिलवासा के पुलिस मुख्यालय पर आक्रमण कर वहां के 175 सैनिकों को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया। वहां राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर उसी दिन वह प्रदेश केंद्रीय सरकार को सौंप दिया गया। 1955 गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा को पुर्तगालियों के शिकंजे से मुक्त करवाने के उद्देश्य से 1955 में गोवा मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राजा भाऊ महाकाल पुर्तगालियों द्वारा दागी गई गोलियों से बलिदानी हो गए। आंदोलन एवं सरकारी नीति का सूक्ष्मता से अवलोकन कर रहे श्री गुरुजी ने दिनांक 20 अगस्त 1955 को मुंबई से प्रकाशित अपने वक्तव्य में कहा, गोवा में पुलिस कार्रवाई करने और गोवा को मुक्त कराने का इससे ज्यादा अच्छा अवसर कोई नहीं आएगा। इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आसपास के जो राष्ट्र सदा हमें धमकाते रहते हैं उन्हें भी पाठ मिल जाएगा। भारत सरकार ने गोवा मुक्ति आंदोलन का साथ न देने की घोषणा कर मुक्ति आंदोलन की पीठ में छुरा मारा है। भारत सरकार को चाहिए कि भारतीय नागरिकों पर हुए इस अमानुषिक गोलीबारी का प्रत्युत्तर दे और मातृभूमि का जो भाग अभी तक विदेशियों की दास्तां में सड़ रहा है उसे अविलंब मुक्त करने के उपाय करे। इस आंदोलन में स्वयंसेवकों की कार्रवाई और उनके बलिदान के बाद अंततः 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हो गया। 1962 चीन भारत युद्ध में सहायता। 1962 में चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला पार कर चारद्वार और मिसामारी की ओर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर श्री गुरुजी ने चीनी आक्रमण शुरू होते ही जो मार्गदर्शन दिया उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयंसेवक युद्ध प्रयत्नों में जनता का समर्थन जुटाने और उनका मनोबल दृढ़ करने में जुट गए। देश भर से संघ के स्वयंसेवक जिस उत्साह से सीमा पर पहुंचे उसे पूरे देश ने देखा और सराहा। स्वयंसेवकों ने सरकारी कार्यों में और विशेष रूप से जवानों की मदद में पूरी ताकत लगा दी। सैनिक आवाजाही, मार्गों की चौकसी, प्रशासन का सहयोग, रसद और आपूर्ति में सहायता और यहाँ तक कि बलिदानियों के परिवारों की भी चिंता और सहायता की। आखिर श्री गुरुजी के सामयिक सहयोग का महत्व पंडित नेहरू को भी स्वीकारना पड़ा और 1963 में गणतंत्र दिवस के पथ संचलन में संघ के स्वयंसेवकों को भाग लेने हेतु आमंत्रण भेजा गया। संघ के 3000 गणवेशधारी स्वयंसेवकों का घोष की ताल का कदम मिलाकर चलना उस दिन के कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण था। जब चीन का आक्रमण हुआ और स्वयंसेवक मैदान में उतरे, उन्होंने रक्तदान से लेकर अपने सेना को मदद करने का कार्य, लोक प्रशासन में सहायता, ऐसे बहुत सारे काम उस समय तत्काल परिस्थिति में जो आवश्यक थे सारे काम किए। और 26 जनवरी 1963 को जो परेड हुई थी दिल्ली में, उस परेड में भी स्वयंसेवकों ने गणवेश में सरकार के निमंत्रण पर भाग लिया था। 1963 नेपाल से प्रगाढ़ संबंध। राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर श्री गुरुजी सदैव चिंतित रहते थे। विशेषतः उनकी दृष्टि हिमालयवर्ती प्रदेश में चीन की विस्तारवादी गतिविधियों पर थी। इसी बीच 1963 में श्री गुरुजी नेपाल गए और महाशिवरात्रि के दिन महादेव पशुपतिनाथ के दर्शन किए और फिर नेपाल नरेश से भेंट की। साथ ही हिंदुओं की समस्याओं को लेकर उनसे वार्ता की और नेपाल नरेश को संघ सम्मेलन को संबोधित करने का भी निमंत्रण दिया। वापस लौटने पर श्री गुरुजी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और गृहमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर उन्हें इस सकारात्मक वार्ता से अवगत करवाया। 25 दिसंबर 1964 को रेडियो नेपाल ने यह घोषणा की कि 14 जनवरी 1965 को नागपुर में मकर संक्रांति समारोह को संबोधित करने के लिए संघ के निमंत्रण को महाराजा महेंद्र ने स्वीकार कर लिया है।
लेकिन तत्कालीन भारत सरकार के मना करने के बाद नेपाल नरेश इस समारोह में नहीं आ पाए। 1965 के युद्ध में कानून व्यवस्था संभाली। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए संघ से सहायता मांगी। साथ ही दिल्ली का यातायात नियंत्रण अपने हाथ में लेने का भी आग्रह किया, ताकि इन कार्यों से मुक्त किए गए पुलिसकर्मियों को सेना की मदद में लगाया जा सके। तब घायल जवानों के लिए रक्तदान करने वाले भी संघ के स्वयंसेवक थे। युद्ध के दौरान कश्मीर घाटी की हवाई पट्टियों से बर्फ हटाने का काम भी संघ के स्वयंसेवकों ने ही किया था। श्री गुरुजी ने अपने 33 वर्ष के कार्यकाल में सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर संघ को विस्तार देने का महान कार्य किया। विश्व हिंदू परिषद, विवेकानंद शिला स्मारक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय मजदूर संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, सरस्वती शिशु मंदिर आदि विविध सेवा संस्थानों के पीछे श्री गुरुजी की ही प्रेरणा रही है। श्री गुरुजी ने न केवल हिंदू समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया, अपितु जाति आधारित भेदभाव के उन्मूलन, हिंदू एकता को बढ़ावा देने, हिंदू मूल्यों और सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए भी महान कार्य किया। वास्तव में श्री गुरुजी के पास हिंदू राष्ट्र, सनातन संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा की विराट और अद्भुत दिव्य दृष्टि थी। वे शक्तिशाली भारत के अग्रदूत, संवाहक और प्रणेता के रूप में आज भी हमारे मध्य हैं। श्री गुरुजी के विचार हम सब अगणित स्वयंसेवकों का पथ आज भी आलोकित कर रहे हैं। उनकी दूरदृष्टि को चिंतन मनन द्वारा अपनाना और उनके व्यक्तित्व में जो सारे गुण थे समाज संगठन के और समाज को एक विजिगीषु समाज बनाने के लिए आवश्यक प्रेरणा देने की, उन गुणों को अपने में लाने का प्रयास करना और उनके जैसा सतत परिश्रमी कर्मरत जीवन देश के लिए जीना, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धा है। चरण